की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, जो प्रसाद में रह गए ऊपर को हाथ खड़ा कर दीजिए। जिन्हें प्रसाद नहीं लियो, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं रहे, और जो डबल लीजो मत। कल कृष्ण जन्म करना कथा सब उतारी। हाँ, अरे कहाँ कोई मतलब है ना, द्रुपचार करे जा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो सभी बैठ जाएं। अब आपका विश्राम हो गया, जलपान कर लियो। माता बहनों से निवेदन है, जो प्रसाद में रह गए उनको तो प्रसाद और मिल जाएगा, कोई बात ना है, लेकिन दो दो बेर ना ले। बेईमानी मत करिए। कृष्ण मुरारी जी आँख बसो मन भावे। कृष्ण मुरारी जी आँख बसो मन भावे। रास बिहारी जी आँख बसो जादू कर
यशोमत खोए लाल जार कर गयो यशोमत खोए लाल जार कर गयो यशोमत खोए लाल। और इसी स्वागत की कड़ी में हमारे बंजी से पधारे हुए पूज्य महाराज जी श्री श्री 108 पूज्य श्री राम जानकी दास जी महाराज, वैसे तो इस शरीर के गुरु भाई हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। बड़ी कृपा करी महाराज जी के चरणों में मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। और श्रीमान पुरंदर जी ठेकेदार साहब और मुनीम सिंह जी, ये बंजी से पता, जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यही आ जाए महाराज जी तो अच्छी बात है। बड़ी कृपा है संतों की। बड़े भाग्य जब जानिए मिलने आमे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। जहां संतों के पदार्पण होते हैं, संतों के जहां चरण पड़ जाते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पंडवती चतुर, वो कुल पवित्र बन जाता है, वो क्षेत्र पवित्र बन जाता है, वो भूमि पवित्र बन जाती है। ये आर्यों की भूमि है, ये सनातन की भूमि है, संतों की भूमि है। इस राष्ट्र पर जब जब कृपा हुई, हमारे संतों की कृपा बरसी है। कहते हैं ना, आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, और जो ना होते संत जन तो जल जातो संसार। ये संतों की बड़ी असीम अनुकंपा, बड़ी कृपा है। और मैं तो ये चाहता हूं कि इस दास पर संतों का आशीर्वाद सदैव बना रहे, आप सब लोगों की कृपा बनी रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए पूर्व कथा से चरित्र को जोड़ें। आप लोग बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए हैं। इधर महाराज परीक्षित अपना सुंदर सुखद राज चला रहे हैं, और ऐसा सुंदर राज चल रहा है कि गौ माता भी अपने आप दूध दोहने लग जाती है। परीक्षित महाराज साधु संतों की सेवा करते हैं, अपने राजस्व वस्त्र का त्याग करके, और संतों के आश्रमों में झाड़ू लगाते। इतना सुंदर सुखद वातावरण महाराज परीक्षित का राज्य। एक दिन राजा परीक्षित बैठे हैं, सामने बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं, और बड़े संदूक को खोल करके उसमें से एक मुकुट निकला, जो जरासंध से जीत करके उस मुकुट को लाए। आज उस मुकुट को पहन करके राजा ने विचार किया कि चलो मेरे राजकाज को देखो, बाहर प्रजा में कुछ क्या हो रहा है। आज जैसे ही राजा अपने प्रजा की देखभाल करने के लिए बाहर आए, उन्होंने एक चौराहे पर एक कौतुक देखा है। एक पैर से एक बैल खड़ा है, और सामने एक गैया मैया खड़ी है जो रो रही है। ये गैया कौन है और बैल कौन है? ये धर्म रूपी बैल एक पैर से खड़ा हुआ है, और धर्म रूपी बैल उस पृथ्वी रूपी गाय को समझा। देवी आप किस लिए रोती हो?
क्या मेरे 3 चरण कट चुके हैं? क्योंकि इस धर्म के 4 चरण हैं। 3 युग व्यतीत होने पर 3 चरण चले गए, केवल 1 चरण धर्म का बचा है शेष। केवल सत्य पर यह धर्म टिका हुआ है। सत्य, दया, शौच और दान, ये 4 चरण सत्य के होते हैं। 3 चरण कट चुके हैं, 1 चरण पर धर्म खड़ा है। और आज वही धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गाय को समझाता है कि मेरे 3 चरण कट चुके हैं, इनको देख के रोती हो? या तुम्हारे ऊपर पृथ्वी पर भगवान का जो अवतार हुआ, भगवान लीला संपन्न करके चले गए, आप किस लिए रोती हो देवी? इन सब बातों को राजा परीक्षित सुन रहा है। उसी समय एक काला काला भयानक पुरुष, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे बालों वाला एक पुरुष आया। धर्म एक पैर से जो खड़ा है, उस चरण को कमजोर करने लगा। और जैसे राजा परीक्षित ने देखा कि काला काला पुरुष कौन आया, एक दहाड़ लगाई राजा परीक्षित ने, कौन हो आप? मेरे राज्य में आने का दुस्साहस कैसे किया है? आज कलयुग गिड़गिड़ा करके रो करके राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया कि महाराज मुझे क्षमा कर दे। आप कौन हो? आपका परिचय? बोले मैं कलयुग हूं। कलयुग? कलयुग का तो मतलब ही नहीं मेरे राज्य में आने का। आपने ऐसा दुस्साहस कैसे किया है? आज मैं तो छोड़ूंगा नहीं। कलयुग जब रो रो करके क्षमा याचना मांगने लगा तो याद आई कि मेरे पूर्वज कहकर के चले गए कि एक बार कोई शरण में आ जाए उसको क्षमा कर देना, चाहे शत्रु क्यों ना हो। आज वो बात याद आई और कहा कि निकल जाओ मेरे राज से, आज के बाद में ऐसी गलती नहीं करना। कलयुग कहने लगा महाराज कहां जाऊं? मैं जहां जाता हूं लोग मुझे वहीं से भगा देते हैं, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित को दया आई और कलयुग के लिए स्थान दिया है कि अभ्यास्तस्तो तस्मै, अभ्यास्तस्तो तस्मै स्थानो कले ददो, दूतं पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान कलयुग के लिए दिए हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना। सोना, जो झूठ बोलता है, दूतम, झूठ बोलने वाला, पानम, जो शराब पीता है, स्त्रिया, जो परस्त्री गमन करने वाला है, और हिंसा यानी जीव जंतु को मार करके खाने वाले। कलयुग ने विचार किया कि राजा ना जुआ खेलता है, ना झूठ बोलता है, ना परस्त्री गमन करता है। महाराज कोई अच्छी सी जगह दे दो, या आपने इतनी गंदी जगह मुंह को क्यों दे दी? रो रो करके कलयुग जब ज्यादा रोया तो परीक्षित जी को दया आई और कहा कि जाओ आप स्वर्ण में निवास कीजिए। और जैसे स्वर्ण का नाम लिया तुरंत कलयुग राजा के खोपड़ी पर जाकर के बैठ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। गीता में भगवान कहते हैं धातु आस्मि नाम कांचनम, गीता में जो कंचन है जो मैं हूं। पर ये कलयुग को सोने में निवास कैसे मिल गया? बोले झूठ कपट बेईमानी से कमाया हुआ जो धन होता है उसमें कलयुग का निवास होगा, और सत्यता से धर्म से अपनी मेहनत से जो कमाया हुआ जो धन है उसमें साक्षात भगवान का निवास होगा। तो आज जो कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर के गए थे मगध देश में, राजा जरासंध से कपट का रूप धारण करके गए थे और जरासंध से युद्ध किया, उस मुकुट को छीन करके लाए। आज उसी मुकुट को राजा परीक्षित ने पहन रखा है और उसी मुकुट में कलयुग प्रस्थान करके विराज गए। और जैसे कलयुग राजा की खोपड़ी पर बैठा
तुरंत दिमाग घूम गया और कहा कि चलो आज तो आखेट खेलने के लिए चले, शिकार खेलने के लिए चले। जो राजा जीव जंतुओं पर दया करता था, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करता था, प्रजा का पालन पोषण किया करता था, आज उस कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ दिया है राजा। कहा कि चलो आखेट खेलने के लिए राजा ने घोड़े को तैयार किया, सिंदूर जंगल की ओर निकल गया और जब शिकार का कहीं लक्ष्य नहीं मिला तो वापस लौट करके आ रही है। रास्ते में राजा को भूख प्यास सताने लगी। उसी रास्ते में समीप ऋषि का आश्रम पड़ा। उस समय समीप ऋषि समाधिस्थ हैं और कलयुग ने आकर के आवाज लगाई, परीक्षित ने आवाज लगाई है, महाराज ये राजा परीक्षित बोल रहा है, इसको पानी पिलाओ, इसको बहुत जोर की भूख लगी है। अनन्य प्रकार से वाक्यवाणी बोलने लगा, देखो देखो कैसा ढोंगी महात्मा है, राजा को देख करके कैसा भजन आनंदी बन रहा है। जो राजा संतों की सेवा करता था, आज कलयुग के आने पर पूरा ही चरित्र बदल दिया। समीप ऋषि समाधिस्थ हैं, जब कुछ नहीं बोल पाए, सामने मरा हुआ सर्प पड़ा है, राजा की गर्दन में डाल दिया, राजा चले गए। उसी समय श्रृंगी ऋषि को पता लगा कि मेरे पिताजी का अपमान करके राजा परीक्षित चले गए और श्रृंगी ऋषि ने अपनी बाणी रूपी बाण को निकाल दिया और ऐसा बाण लगाया जो जीवन में फिर वो लौट करके नहीं आया। कहा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं भी श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा। ये बाणे रूपी बाण निकल गए। सभी शिष्य रो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में समीप ऋषि की समाधि खुली और कहा, रे बेटाओ काहे को रोते हो, क्या कारण है? बोले अभी अभी परीक्षित गए, तुम्हारा अपमान करके चले गए, पर पिताजी हमने ऐसा सबक सिखाया कि जीवन में राजा ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। बेटाओ तुमने क्या किया? बोले श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा। समीप ऋषि ने कहा, बेटा तुमने बड़ा गजब कर दिया, बिना राजा का अराजकता बढ़ जाएगी, चोर लुटेरे बढ़ जाएंगे, बदमाश हो जाएंगे। उसी समय समीप ऋषि के जो शिष्य हैं जिसका नाम है गौरमुख, गौरमुख को भेजा है। राजा अपने राज्य में आया, मुकुट को उतार के नीचे पटका, तुरंत राजा को होश आया और कहा, रे राम राम, मेरे से एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है जीवन में। राजा पश्चाताप कर रहा है और बोले ऐसा अपराध जीवन में कभी नहीं किया, लेकिन अब मैं शरीर को रखने वाला नहीं हूं। उसी समय राजा परीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र हैं जिनका नाम है जन्मेजय, जन्मेजय को बुलाया और उनको राज्य उत्तराधिकारी बना करके कहा, बेटा अपनी प्रजा का पालन करना, देखभाल करना। जिस दिन राजा परीक्षित ने अपने दरबार राज्य को जब छोड़ा तो एक लोटा घंटी डोर साथ में नहीं लिया। आजकल हम तीर्थ यात्राओं को जाते हैं ना, तो बड़े बड़े बैग तैयार करके ले जाएं, खोपड़ी पर रख के, 6-7 दिन की यात्रा हो जाए तो बड़े बड़े बैगों के गट्ठर बना कर ले जाएं। लेकिन राजा अपने राज्य का त्याग करके जब गया तो एक लोटा घंटी डोर भी साथ में नहीं लिया। उसी समय गौरमुख नाम के शिष्य ने कहा, राजन आपको 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, 7 दिन तो मेरे लिए बहुत हैं। ये राजा परीक्षित शरीर को 7 मिनट रखने वाला नहीं है। और अनशन व्रत लेकर के महाराज परीक्षित संतों की मंडली के बीच में आकर के और गंगा का किनारा वहां कर विराजमान हुए और संतों के पास आकर के कहने लगे कि संसार में कोई प्राणी नहीं बोल सकता जो आज मैं बोलने के लिए जा रहा हूं। मैं मेरी छाती पर हाथ धर के ये कहता हूं, मुझे 7 दिन से पहले कोई मारने वाला नहीं है। लेकिन हाथ जोड़ करके संतों से प्रार्थना करते हैं कि मुझे 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी।
कोई निर्णय नहीं ले पाया। बड़े बड़े साधु संत अमलात्मा महात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने मुक्ति का कारण नहीं बताया। बार बार पूछते हैं, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु 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 मिले। मेरा तार, मेरा तार, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तालियों की सेवा करते हुए ऊपर को आप हरि बोल। संत दरस के बड़े महात्म, 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 जग में दुर्लभ संत समागम। जग में दुर्लभ संत समागम। ये संत कैसे होते हैं जानते हैं? इनको किसी बात की परवाह नहीं होती संतों को, है? हमारे ब्रज में गाते हैं, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, मौज फकीरा दे, हरे मौज फकीरा दे। कैसे होते हैं संत जन? कभी तो ओले साल दो साले, कभी तो साल दो साले, कभी तो ओले साल दो साले, कभी तो साल दो साले, कभी कुदड़िया हीरा दे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, मौज फकीरा, हरे मौज फकीरा दे, हरे मौज फकीरा दे, हरे मौज फकीरा दे। कोई प्रकार की परवाह नहीं रहती है, निर्भय होते हैं संत। ये संतों की बहती हुई गंगा है। और कोई ये कह दे कि संतों को हम बंधन में कर सकते हैं, संत किसी के बंधन में नहीं होते। मंग तंग के टुकड़े खाते, 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 पर चाल चले हैं मेरा देखा, हरे बाबा रे, बाबा रे, मौज फकीरा दे, हरे मौज फकीरा दे, बाबा रे, मौज फकीरा दे, हरे मौज फकीरा दे, बाबा रे, मौज फकीरा
संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, जग में दुर्लभ संत समागम, जग में दुर्लभ संत समागम। मेरे मन के मेरे मन के मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। लाली मेरे मात की चित देखो लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल हो प्यारे, मैं भी हो गई लाल हो प्यारे, मैं भी हो गई लाल, हो प्यारे, मैं भी हो गई लाल। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई मिले। बोले संत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। आज अनशन व्रत लेकर के महाराज परीक्षित संतों की मंडली के बीच में आए हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाया कि 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी। बड़े बड़े संत हैं, यमलात्मा हैं और विचार कर रहे हैं। उसी समय महाराज आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी जी की समाधि खुली और कहा कि चलो परीक्षित जी के पास। स्वयं कुआं प्यासे के पास आ रहा है, जबकि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन आज स्वयं कुआं ही प्यासे के पास चल करके आ रहा है कि चलो परीक्षित जी के पास। और उन्हीं संतों की मंडली के बीच श्री सुखदेव स्वामी जी का आगमन हुआ। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यदर्चयागामटमानो नपेच्छः अलच्छलिंगो नजलावतुष्टो व्रतश्च बालेर अवधूत भेषः। चौड़ा वक्षस्थल है, अलच्छलिंग है, घुंघरूले बाल है, शरीर पर एक कौपीन नहीं है, दिगंबर है। 16 वर्ष अवस्था में श्री सुखदेव स्वामी जी का आगमन हुआ है और सभी संतों ने खड़े होकर के स्वागत सम्मान किया और कहा, राजन तुम्हारी मुक्ति का जो साधन है, साक्षात जो वेद की मूर्ति है आपके सामने प्रत्यक्ष में खड़ी है। इनकी ज्यादा प्रशंसा करोगे तो ज्यादा देर रुकने वाली नहीं, चले जाएंगे। तुरंत राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी का पूजन किया और इतना सूक्ष्म प्रश्न पूछा है जो से सुनकर के महाराज सुखदेव स्वामी जी गदगद हो गए। अतः प्रत्याविश सिद्धम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्ये निर्माणस्य सर्वथा। इतना सुंदर सूक्ष्म प्रश्न पूछा कि हे गुरुवर, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। आज इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन तुमने जो प्रश्न किया है ये सारे जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें साधन का निरूपण किया गया है और इस द्वितीय स्कंद में सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन 4 युग हैं, ध्यान से सुनना। सतयुग, त्रेता,
द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की आयु अलग अलग है और इन चारों युगों में मनुष्य की भी आयु उम्र अलग अलग है। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष की, जिसमें मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष है। सतयुग में मनुष्य कितना जीता था? 1,00,000 वर्ष। और सतयुग के बाद में आता है त्रेता युग। त्रेता युग की उम्र है 12,96,000 वर्ष की, जिसमें मनुष्य की आयु 1,00,000 में से एक शून्य को हटा दिया 10,000 वर्ष हो गई। त्रेता युग में मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 10,000 वर्ष जीता था। और त्रेता युग व्यतीत होने के बाद में आता है द्वापर युग। द्वापर युग की उम्र है 8,64,000 वर्ष की, जिसमें मनुष्य की आयु 10,000 में तो एक शून्य को हटा दो, कितनी हो गई? 1,000 वर्ष। तो द्वापर युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष की है। और द्वापर के बाद में आता है वर्तमान में जो चल रहा है कलयुग। कलयुग की उम्र है 4,32,000, जिसमें से मनुष्य की आयु 1,000 में से एक शून्य को हटा दिया, कितनी हो गई? 100 वर्ष। अब कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी है? बोलो बोलो। 200 वर्ष, 100 वर्ष। आज उदास से हैं कैसे? माता बहनों को उदास ही क्यों आ रही है? गर्मी लग रही है क्या? है? प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या जो ज्यादा खा लियो? इतने मत देखो, तुम कोई बटे को आरती के बाद बटे को, है ना? तसल्ली रखो, कथा सुनो प्रेम से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। 100 वर्ष जीनो चाहिए कि ना? कचु खोपड़ी तो हला जो जीनो चाहिए कि ना? जब कलयुग में 100 वर्ष की आयु मिली है तो 100 वर्ष जीना जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी आयु को धीरे धीरे कम कर दिया। पहले हमारे बड़े बूढ़े थे जो 100 वर्ष जी गए, कोई 105, 104, 102, 100 के ईयर पैर में चले गए। लेकिन अब जो युवा पीढ़ी है ये तो 50 और 55 पे पहुंच जाए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानना। इतना व्यसन फैल चुका है इस युग में, इतनी प्रदूषणता आ चुकी है, खान पान वाणी सब बदल गया। इससे क्या फर्क पड़ा? हमारी आयु छीड़ हो गई। लेकिन फिर भी ध्यान से सुने, सुखदेव स्वामी कहते राजन कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। हम 100 वर्ष ही लगा के चलते हैं। 100 वर्ष में से हमारी 50 वर्ष तो सोने में निकल जाती है। रात को सब सोते हैं कि नहीं? 100 वर्ष में से 50 वर्ष सोने में निकल गई तो कितनी बची? 50 वर्ष। अब 50 वर्ष में हम खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, शादी विवाह होगा, फिर गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, तो फिर बताओ भगवान का भजन कब करेंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? इस कलयुग में मनुष्य के लिए टाइम नहीं है। किसी व्यक्ति से कहो भैया आज कथा में नहीं आए, क्या करे महाराज समय नहीं है। 2-2 घंटा इधर उधर की चुगली और ये दोस्ता कपट रखने में तो बहुत टाइम निकाल लेते हैं लोग। एक दूसरे की चुगली करने को नंबर आ जाए तो फिर चाहे रोटी मत खिलावे, 4 घंटा सुनना पड़ जाए, लेकिन कथा के लिए समय नहीं निकल पाता। तो ये क्या है? ये कलयुग की विशेषता है, गुण है। लेकिन कलयुग में तो एक गुण बहुत सबसे बड़ा दिया है, गोस्वामी तुलसी बाबा ने बताया है। कलयुग केवल हरे गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाया, कलयुग के
कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावे नर पावे भवो था। इस कलयुग में खाते पीते सोते बैठते हर समय जब मन में आ जाए भगवान का चिंतन कर लेना चाहिए। यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जब मनुष्य के लिए समय नहीं मिलता है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। कैसे? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। ये जो भारत भूमि है ये साक्षात भगवान की आत्मा है, और इस भारत भूमि में हमको जन्म मिल गया है। और भारत भूमि में जन्म मिला तो क्या करें? बोले श्रोतव्यस्य कीर्तव्यस्य स्मर्तव्यश्च चेता भयम्। स्मरण करना चाहिए, श्रोतव्य भगवान की कथा को श्रवण पान करना चाहिए, कीर्तव्य से कीर्तन करना चाहिए। ये आर्यों की भूमि है, ये भारत भूमि, ये भारत भूमि साक्षात भगवान की आत्मा है, भगवान ईश्वरो हरि। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने आश्वास पे आवन हो न हो। एक श्वास ले रहे हैं, एक दे रहे हैं, एक गारंटी नहीं है उस श्वास को हमने छोड़ दिया उसको वापस ले पाए या नहीं ले पाए। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते, राजन परीक्षित, हर श्वास पर हम उस प्रभु के नाम को कभी भूल ना जाएं, हर श्वास पर कृष्ण का नाम आना चाहिए। बोल महाराज यही तो बात है, उस नाम को कैसे लें? लोगों को तो काम धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती है, फिर नाम लें तो कैसे लें? तो बाबा ने रामचरितमानस में सुंदर प्रतीक बताया कि कर से कर में करो वेदना, करो से करो वेदना, कर से कर में करो वेदना, कर से करो वेदना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधान, मन राखे हो जहाँ कृपा निधान। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय उस कृष्ण का ध्यान धरते चलो। ये लोकाचार में जिसको कहते हैं ना कि महाराज का करें काम धाम ही नहीं बीते, तो भगवान को भजन कब करें? तो इस कलयुग में छूट दी है। माता बहन घर से खेत की ओर जा रही है, काम धाम को जाती है, तो रास्ते में सीताराम राधे श्याम बोलते चलो, है भजन है गो के नहीं भयो? ये माता बहन झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगाते लगाते सीताराम राधे श्याम बोलते चलो। बताइयो कितना पैसा लगो तुम्हारो? है कछु लगे होगा, लेकिन लड़ाई पते फुर्सत नहीं मिलती होगी। सास और बहू की तो लड़ाई अलग ही हो गई। अब भगवान को भजन करें तो कैसे? झाड़ू लगाएं तो लड़ाई, रोटी बनाएं तो लड़ाई, चौका बर्तन करें तो लड़ाई, खेत पे जाएं तो लड़ाई, पर भगवान उसका नाम लें तो कैसे ले? अपनी वृत्तियों को हम सुधारें, धीरे धीरे आदतों को हम पवित्र बनाएं, द्वेषता को मिटाएं, ईर्ष्या को मिटाएं, एक दूसरे की चुगली करना छोड़ें, तो धीरे धीरे वो संस्कार इतने आपके अंदर पवित्र बन जाएंगे, तो जीवन में उसका जीने का आनंद और ही आने लग जाएगा। ये अपने हाथ में है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा
कि आप कह रहे हैं कि मन को जोड़ दो। ये मन की ही परिस्थिति इतनी खराब है, इस मन को जोड़े तो भगवान से कैसे जोड़े? तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया, कि पहले आसन को जीते। जिस व्यक्ति ने आसन को मजबूत बना लिया, 3-4 घंटे एक आसन बैठ सकता है, तो ये समझ लेना इसका आसन शुद्ध हो चुका है, इसने आसन को जीत लिया है। और दूसरा है जित श्वासो, पर आसन पर बैठ करके श्वासों को खींचना आरंभ करना चाहिए। धीरे 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 श्वासों को खींचे और धीरे धीरे फिर छोड़े। इससे क्या होगा? इससे हमारे ब्रह्मांड की शुद्धि होगी। और जित संग, संग अच्छा होना चाहिए। दुष्टों का संग बैठोगे तो वही दुष्ट प्रवृत्ति बन जाएगी। अच्छे लोगों के सानंद में बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते, राजन साधना में संग भी अच्छा होना चाहिए। हम संतों के सानंद में बैठेंगे तो हमको अच्छा रंग लग जाएगा, अच्छी संगति मिलेगी। और जैसी संगति करोगे, ये संग का रंग बहुत बड़ा असर होता है। 3 व्यक्ति जा रहे हैं, एक पहलवान है, एक व्यापारी है और एक भक्त है। तीनों लोग रास्ते में होकर के निकले और जंगल में तीतर बोल गया। और तीनों आपस में चर्चा कर रहे, भैया उस तीतर ने क्या कहा? तो पहलवान व्यक्ति कह रहा है कि भैया मैं बताऊं कहा बोल रहे हो? तो पहले पहलवान ने बताया कि तीतर कह रहा है कि दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। मान के नहीं, ऐसा नहीं। जो व्यापारी है वो कह रहा है, बोला ऐसे नहीं बोला इसने। ये तीतर बोल रहा है कि नौन धनिया अदरक, नौन तेल धनिया अदरक, नौन तेल धनिया अदरक। और जो भक्त जो जा रहा है उसने कहा वो तुम्हारी दोनों की बात गलत है, ऐसे नहीं बोला। ये बोल रहा है कि राम तेरी कुदरत, राम तेरी कुदरत, राम तेरी कुदरत। तो जैसा जिनका संग बनेगा ऐसा ही उसके ऊपर रंग चढ़ जाएगा। जिनके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तने तैसी। ये भाव है, रंग की जो मूरत जैसे आप चढ़ाओगे ऐसा ही आपके अंदर वो संस्कार प्रवेश कर जाएगा। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है संग अच्छा होना चाहिए, जित संग। और चौथी बात है राजन, जित श्वास। श्वासों को खींचो और श्वासों को खींच करके ब्रह्म रंध्र की शुद्धि करनी चाहिए। और जब ये धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे तो स्थूले भगवते मने सदारेंद्रिया, जब मन भगवान के चरणों में अपने आप लग जाएगा, जो मन है जो संसार में दौड़ लगा रहा है वो अपने आप दौड़ करके अपने पास आ जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। ये मन की कल्पना है। मन को रोक लेंगे तो आपका सारा कार्य बन जाएगा। ये सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान सृष्टि को कैसे बनाते हैं? कहा कि एक बार भगवान के मन में विचार आया कि एकम बहुश्याम में एक से अनेक हो जाऊं। नार माने जल, अयन माने घर। जिसका पानी में घर है उसको नारायण कहते हैं। इसी ब्रह्मा जी की नाभि से, भगवान के नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। एक कमल चला है, कमल से ब्रह्मा प्रकट हो गए हैं। और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि तुझे बनाने वाला कौन है। अंदर कमल के तंतु में प्रवेश कर गए। धीरे धीरे जा रहे हैं, बहुत समय निकल गया। कभी ऊपर आ जाते हैं, कभी अंदर चले जाते, कभी ऊपर आ जाते हैं। बहुत समय निकाल दिया ब्रह्मा जी ने, पर यह पता नहीं लगा पाए कि तुझे बनाने वाला कौन है। आज जैसे पुणे ऊपर कमल पर आए हैं तो उसको 16वां 21वां शब्द सुनाई दिया। इस पर से सो यद सोर्स में कम विषम निष्कंचन आनान रप यदा धनम विदु
16वां 21वां शब्द ता और पा। ए ब्रह्मा जी, अगर ये देखना चाहते हैं कि तुझे बनाने वाला कौन है तो पहले तप कीजिए, तब पता लगेगा कि तुझे बनाने वाला कौन है। आज ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तपस्या करते 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 श्रीमन नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। और श्रीमन नारायण भगवान कहते ब्रह्मा जी आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं आज से आपको सृष्टि का मालिक बनाना चाहता हूं और आज से आपका नाम होगा विधाता। ब्रह्मा जी का नाम क्या रख दिया? विधाता। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, ब्रह्मा जी हे नारायण, आप मुझे सृष्टि का मालिक बना रहे हैं और मुझे अहंकार हो गया तो मेरे श्रीमन नारायण को हंसी आई और कहने लगे हे ब्रह्मा, वो लोग बड़े मूर्ख हैं जो मेरी बनाई हुई सत्ता पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वो लोग बड़े मूर्ख होते हैं। भगवान कहते हैं कि सतदार बंधन हेत है, भक्तों ने ऐसा मानिए। ये विश्व मेरी बाट का है, सैल करने के लिए मेरे बनाए हुए बाग में तुम्हें क्यों होता कलेश है। सब रूप मेरा जानिए, ये श्री कृष्ण का उपदेश है। स्वयं भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा, जो सृष्टि में अपना अधिकार जमा करके व्यक्ति बैठ जाता है वो बड़ा मूर्ख होता है। क्यों? कि संसार रूपी जो बगीचा है ये सब मेरा बनाया हुआ है। सुतदार बंधन हेत है, भक्तों ने ऐसा मानी है। ये केवल हमने जो मान करके बैठे हैं ये है नहीं। क्या मान लिया है हमने भैया? ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये जमीन मेरी है, मकान मेरा है। ये केवल हमने मान रखा है लेकिन है नहीं। ये केवल हमने बंधन के कारण मान रखा है। मन का कभी, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, केवल ये मन का बंधन है। उसी मन से हमने संसार में आए हैं तो एक दूसरे को अपना मान लिया है, लेकिन ये है नहीं। है क्यों नहीं है? क्योंकि ये सदैव रुकने वाली नहीं है। संसार है, संसारा संस्कृति थी संसार, जो नित्य प्रतिदिन सरकता रहता है उसको संसार कहते हैं। और मेरे बनाए हुए बाग में तुम्हें क्यों होता कलेश है? सब रूप मेरा जानिए, श्री कृष्ण का उपदेश है। ये सब रूप मेरा है। आज ब्रह्मा जी को उपदेश कराया है श्रीमन नारायण भगवान ने और कहा तीनों कालों में एक सदैव रस रहने वाला मैं हूं। चतुश्लोकी भागवत के द्वारा और ब्रह्मा जी के लिए उपदेश कराया। अहे मेवा समेवाग्रे नान्यदद सद सद परम पश्चाद हम व्यदे तच्चयो विशेषेत सोस्मयम् ऋतेत यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मा मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ये चतुश्लोकी भागवत के द्वारा ब्रह्मा जी के लिए बोध कराया है। ब्रह्मा जी, मैं तीनों कालों में एक रस रहता हूं जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जो मिटने वाला नहीं है। वो तीनों काला बाधित जो सत्य है जो मैं हूं, और मेरी बनाई हुई सत्ता पर जो व्यक्ति घमंड करता है उसको मैं टिकने नहीं देता हूं। ये ब्रह्मा जी के लिए उपदेश कराया और कहा कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? शायद भगवान
दिन में 2-5 बार स्नान करते होगा उसको मिलते होंगे। बोले भगवान 2-5 बार स्नान करने वाले को मिलते तो व्यादस्य चरणम ध्रुवस्य च भयो। उन कौल भीलों को देखो, जब भगवान राम वन के लिए गए तो उन कौल भीलों को भगवान ने गले से लगाया। वो 6-6 महीने तक नहीं नहाते थे। अगर ऐसे लोगों को भगवान मिल जाए तो उन कौल भीलों को गले से क्यों लगाया? तो भगवान साथ पढ़े लिखे को मिलते होंगे, अरे भैया पढ़ो लिखो, चलो यहाँ डिग्री ले रखी है, चलो यहाँ को तो दर्शन देते हैं। तो पढ़े लिखे को भगवान मिलते तो विद्या गजेंद्र से का। हाथी के पास कौन सी विद्या थी? जो गज और गिरा में युद्ध हुआ और भगवान ने केवल हरि नाम पुकारा, गजेंद्र ने पूरा नाम भी नहीं ले पाया, आधा नाम से ही गिरा का संहार कर दिया है? तो शायद भगवान ऊंचे कुल वाले को जरूर मिलते होंगे, चलो भैया इसका ऊंचा कुल है, दर्शन आपको तो देना ही पड़ेगा। तो कहा जाते हैं विदुर से यादव पते। विदुर की कौन सी ऊंची जाति थी? वो तो दासी का पुत्र था। भगवान ने केले के छिलके का भोग लगाया है। तो भगवान शायद सुंदर रूप आने वाले को मिलते होंगे। तो सुंदर रूप आने वाले को मिलते तो कुब्जायाम किम तत् रूप में कम। अगर सुंदर को मिलते तो बेचारी जो कुब्जा है 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूप जिसका स्वरूप है, ये कंस के दरबार में चांदी के कटोरे में चंदन लेकर के जा रही है। और जैसे मेरे गोविंद ने आवाज लगाई कि हे बरानुनी, हे सुंदरी, तुम्हारे चंदन में से कुछ चंदन लेकर के हमारे ग्वाल वालों के मस्तक पर चंदन लगाओ। दौड़ लगाती हुई आई, सब ग्वाल वालों के मस्तक पर चंदन लगाया और भगवान ने उसको जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसके स्वरूप बनाया और भक्ति का वरदान दिया। तो भगवान सुंदरता को भी नहीं देखते हैं। तो भगवान धनवान को मिलते होंगे, अरे भैया पैसा बार हो, चलो यहाँ को तो दर्शन देंगे। तो भगवान पैसा बारे को मिलते तो किम तत् सुधा मनो धनम। सुदामा के पास कौन सा धन था? एक टाइम भोजन कर लिया, दूसरे टाइम की कोई गारंटी नहीं ली, लेकिन भगवान ने सुदामा को गले से लगाया। 2 लोग का राज्य का मालिक सुदामा को बना दिया था प्रभु ने। तो भगवान किसको मिलते हैं? बोध भक्त्या तो संत केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। जिनका हृदय निर्मल है, पावन है, जिनके हृदय में कभी विकार नहीं है, कोई लवलेश मास्त का कपट नहीं है, द्वेषता नहीं है, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। जिन इन सारी चीजों का जिनको परित्याग कर दिया, भगवान दौड़े चल के आते हैं। जो भक्त बन जाता है, निर्मल भाव से प्रभु को पुकारता है, निर्मल मन जने सो मोह पावा। निर्मल मन जने सो मोह पावा। मोह कपट चले छेद न भावा। 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 निर्मल मन जन सो मोह पावा। मोह कपट चल छिद्र ना बाबा। अब इसमें कोई दुराव छुपाव दिख रहा है आपको? है? बाबा ने स्पष्ट लिख दी, भगवान किसको मिलते हैं भैया? जो दिन में 10-5 बेर खावे। किसको मिलते हैं भगवान जल्दी? निर्मल मन जन सो मोए। जिनका मन निर्मल है, बात समझ में आ रही कि नहीं? जिनका हृदय पवित्र है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, जो सदैव सुबह शाम मंदिर जाते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, उनको भगवान बहुत जल्दी दर्शन देते हैं। जिनका हृदय सदैव पवित्र रहता है, निर्मल जिनके मन है, कपट जिनके बिल्कुल भीतर नहीं रहता, जो कभी दरार नहीं पाड़ता,
हमेशा की दरारों को जो मिटाने वाला होता है, वहां तो भगवान दौड़े दौड़े चल करके आते हैं। इसका उदाहरण दे रहे हैं। तीसरे स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें सर्ग का निरूपण किया। तो सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुवर, ये विदुर के घर केले के छिलके का भोग कैसे पाया प्रभु ने? कि यदा तु राजा स्वासुतान साधन पुष्णन धर्मन विनष्ट दृष्टि भ्रातरे विष्टस्य सुतान बम्बनून प्रवस्य लाच्छा भवने ददः। लाच्छा भवन में जब पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, उस समय हस्तिनापुर के राजा हैं धृतराष्ट्र जी और मंत्री पद पर हैं विदुर जी महाराज। आज विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र जी से जाकर के कहा कि राजन महाराज, मैं आपके चरणों में एक निवेदन करने आया हूं। तुम्हारे कुल में एक जो बालक पैदा हुआ है जिसका नाम है दुर्योधन, ये कलंक पैदा हो गया है। अब दुर्योधन छुपक करके सब बातों को सुन। ये दुर्योधन तुम्हारे कुल में कलंक पैदा हो गया है महाराज, और इस कुल की कलंक को आप रोक दीजिए। विदुर नीति कहती है कि पूरे प्रांत को बचाने के लिए अगर एक राज्य में एक प्रांत को जलाने पर पूरा प्रांत राज्य सुरक्षित बच जाए तो उसको जला दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और एक राज्य में एक तहसील को नष्ट करने पर पूरा प्रांत बच जाए तो उसे जलाने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक तहसील को बचाने के लिए अगर एक गांव को नष्ट करने पर पूरे तहसील बच जाए तो उस गांव को नष्ट कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक गांव में एक घर को नष्ट करने पर पूरा गांव सुरक्षित बच जाए, उस घर को नष्ट कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक परिवार में एक व्यक्ति को नष्ट करने पर पूरा परिवार सुरक्षित बच जाए तो उस व्यक्ति को नष्ट कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विदुर नीति कहती है तुम्हारे कुल में दुर्योधन कलंक पैदा हो गया है महाराज, इस अन्याय की बेल को रोको। और जैसे दुर्योधन ने यह सुना, कड़क करके बोलने लगा, अरे दासी के पुत्र, तू हमारा ही अन्न जल खाता है, तू हमारी चुगली करता है, निकल जाओ मेरे राज से। तुझे मंत्री पद क्या दे दिया, तुझे अवमान हो गया। विदुर जी ने कहा मैं अवमान नहीं कर रहा, मैं मेरी नीति के अनुसार बोल रहा हूं, और ये मंत्री पद का त्याग तो मैं आज ही कर देता हूं, मुझे जरूरत नहीं। उसी समय विदुर जी महाराज ने मंत्री पद का त्याग किया और अपने जो विदुरानी जिनका नाम है सुलवा को साथ लेकर के जहाँ कदली बने हैं सिंदूर जंगल की ओर निकल गए और वहीं द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय चिंतन कर रहे हैं विदुर जी महाराज। इधर भगवान ने शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में जाने का प्रयास किया है कि चलो किसी ना किसी प्रकार से ये महाभारत टल जाए, युद्ध ना हो। आज शांति दूत बनकर के मेरे गोविंद जा रहे हैं। पूरी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। और विदुरा ने कहा, कहने लगी स्वामी आज हस्तिनापुर नगरी को बड़ी अच्छी तरीका से सजाया जा रहे हो, कहा बात है? अरे बोले देवी हम बताना भूल गए, आज हमारे गोविंद इस हस्तिनापुर नगरी में आने वाले हैं। तो बोले हमें दर्शन कैसे होगा, क्योंकि भगवान के सामने तो बहुत सारी भीड़ होगी। बोले हम नहीं देख पाए तो भगवान तो हमें देख ही लेंगे। दोनों का बड़ा प्रेम चल रहा है, बड़ा सुंदर भाव है। आज मेरे गोविंद चले हैं हस्तिनापुर नगरी में, और जो लोग काम में लगे हुए थे उसने काम को छोड़ दिया। धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निध लूटने लागी। और भगवान के सेवा के लिए
स्वागत के लिए ऊपर चढ़ गए, डलियाओं में पुष्प रख लिया, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और भगवान का स्वरूप कैसा है, जो भक्त लोग हैं उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सोहतनी के, मोर पंख सोहतनी के, मोर पंख सोहतनी कोसों में कली के, गोच बीच कोसों में कली के, मोर पंख सिर सोहितनी के, गुच्छ बीच बिच कोसों में कली। भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। बड़ा उच्च सिंहासन बनाया जिस पर मेरे गोविंद आरूढ़ हुए और बहुत सारी सभा लगी हुई है। उसी सभा में बड़े बड़े योद्धा, बलिष्ठ, बलवान सब लोग बैठे हुए हैं, विद्वान लोग, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, सभी लोग विराजमान हैं। आज दुर्योधन को बुला करके कहने लगा, दुर्योधन आपका नाम सयोधन है, आप सद्बुद्धि दे भगवान, और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बोले क्या बात है महाराज, कहो। बोले पांडव तुम्हारे चाचा के लड़के हैं? बोले हाँ जी। तुम्हारे भाई लगते हैं? बोले हाँ जी। तो बोले आधे राज्य के अधिकारी होए? बोले ना जी। भगवान ने वैसे पहले पूछा कि पांडव तुम्हारे चाचा के लड़के हैं? बोले हाँ जी। बोले आधे तुम्हारे भाई लगते होंगे? बोले हाँ जी। तो बोले आधे राज्य के अधिकारी होए? बोले ना जी। बोले ऐसा है, कुछ काम दे दीजिए, ये अपना भी गुजारा कर लेंगे। आज दुर्योधन कड़क करके कहने लगा, सोचे गिरे नैवम दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, ए केशव बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक की बराबर भूमि नहीं दे सकता। आज मेरे गोविंद ने कहा, दुर्योधन युद्ध कोई खाने की चीज समझ रखी है तुमने? युद्ध का नाम सुना होगा तुमने, नानी मामा के गांव गए होंगे तब। युद्ध देखा नहीं है तुमने? अरे पगले, कितनी नारियां विधवाएं हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और आप बार बार ये युद्ध की चर्चा करते हो। इतने में कड़क करके धृष्टा जी ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया। अरे मूर्ख, इतनी बड़ी सभा में इतने बड़े लोगों के सामने से नहीं बोलते। आज दुर्योधन हंस करके कहने लगा, महाराज मैंने हंसी हंसी में आपसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया, चलो राजकाज की बात बाद में करेंगे। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, चलो प्रसाद पा लो। भगवान कहने लगे, दुर्योधन भोजन दो पद्धति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के अंदर भाव हो, या भोजन करने वाले के अंदर भूख हो। मुझे भूख नहीं है, तेरा भाव नहीं है, और वैसे भी मेरा आज का निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ लगा हुआ है। आज भरी सभा के बीच में विदुर का मान रख दिया मेरे गोविंद ने, और विदुर के नेत्र सजल होने लगे कि धन्य प्रभु, आपने इस भरी सभा में एक दीनहीन और इस दास का कितना बड़ा सम्मान बढ़ाया है। आज विदुरानी से कह दिया, जाओ पर्ण कुटी पर तैयारी करो, मैं गोप बाजार पे जाता हूँ, कुछ खोए के लड्डू मिठाई लेकर के आता हूँ। आज विदुर जी चले गए गोप बाजार, चाची विदुरानी पर्ण कुटी में स्नान कर रही है, और मेरे गोविंद चले खड़े होकर के, और जहाँ चाची विदुरानी स्नान कर रही थी उसी पर्ण कुटी में आवाज लगा रही है, चाची जी दरवाजा खोलो। जिस स्थिति में चाची विदुरानी स्नान कर रही थी उसी स्थिति में दरवाजा खोल दिया, और प्रभु ने अपना पीतांबर लेकर के चाची को पटक दिया। वही पीतांबर विदुरानी ने ओढ़ा और मेरे गोविंद को अंदर बुलाया, आओ केशव, ये जगह ठीक नहीं है, इधर आओ, ये जगह ठीक नहीं, इधर आओ। और पूरे आंगन में नचाया है मेरे गोविंद को। पाटा भी ला करके आई, वो भी पाटा बिछाया तो उल्टा बिछा दिया। भाव में देखो, प्रेम में वो शक्ति, सारा काम उल्टा हो रहा है। आज मेरे गोविंद बैठे हैं और छोटा सा बालक माँ से प्रार्थना करता है, ऐसे
मेरे गोविंद कह रहे चाची जी बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ खावे को मिले। हाँ केशव मैं अभी जाऊं और इस कदली वन में सुंदर सुंदर फल तोड़ करके लाऊं। आज दौड़ लगाते चाची विदुरानी गई है, सुंदर सुंदर केले के फल तोड़ करके लाई, लेकिन ये भूल गई क्या खिलाना है क्या फेंकना है। आज केले के छिलकों को प्रभु को देने लगी, केले के जो गिर्री है उनको फेंकने लगी। इतने में विदुर जी महाराज आ गए और विदुर ने देखा प्रभु केले के छिलके को आरोग रहे, भोग लगा रहे हैं और विदुरानी पर बहुत क्रोध किया है। अरे पागल, तुझे ये भी पता नहीं क्या चीज फेंकने की क्या खिलाने की है। आज हाथ जोड़कर के विदुर जी कहने लगे प्रभु मैं ये खोए के लड्डू लाया हूं, थोड़ा आरोग्य भोग लगाओ। और जैसे प्रभु ने मुख में लड्डू का भोग लगाया और गोविंद कहने लगे चाचा जी एक बात कह दे बुरो मत मान, जो चाची के छिलकों में जो रस जो स्वाद जो आनंद मुझे मिल रहा था तुम्हारे खोए के लड्डू में वो स्वाद नहीं है। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको जो भजता उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न और वस्त्र अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। तो क्या चाहिए? भाव से एक पुष्प देवे, भाव से एक पुष्प देवे, वो मुझे स्वीकार है। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। जय हो। कहते हैं भगवान साकर से कोई अगर मुझे बांधना चाहे तो मैं साकर को तोड़ सकता हूं। कोई मुझसे धनुष उठाए तो मैं धनुष के भी प्रतंचा चढ़ा करके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। लेकिन जब भक्त मुझे प्रेम से पुकारते हैं मैं इस प्रेम रूपी जंजीर में बंद करके चला आता हूं। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव बिना मैं सुनता नहीं, भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरे भक्ति भाव की मुझे करती लाचार है।
आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। क्योंकि भाव का भूखा मैं और भाव ही सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि भाव का भूखा मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा। भाव से जो प्राणी प्रभु को पुकारता है, प्रभु दौड़ चले आते हैं। वो चाची के छिलकों में वो ताकत, वो प्रेम, आज मेरे गोविंद ने छिलकों का भोग लगाया और विदुर जी के लिए अमोघ भक्ति का वरदान दिया है। कहा, हे विदुर जी, आप यहां से सीधे जाइए, सरस्वती नदी के किनारे पर आपका और उद्धव का मिलान होगा। विदुर जी महाराज गए और सरस्वती नदी किनारे पहुंचे हैं। वहीं विदुर जी और उद्धव का मिलान हुआ कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हर जन से हर जन मिले, नाचे साथ करो। जब भक्त से भक्त का मिलान होता है तो 3.5 करोड़ रोम एक शरीर पर होते हैं। तो दोनों का मिलाकर के 7 करोड़ रोमांच प्रफुल्लित हो जाते हैं। 4 मिले 64 खिले, 32 ही खिल जाती है दोनों की, और 20 रहे कर जो। हरिजन यानी भक्त से भक्त का जब मिलान होता है वो आनंद बरसने लग जाता है। यहाँ एक नीतक भक्त है और एक ज्ञानी भक्त है, दोनों का मिलान हुआ, परस्पर प्रेम में चर्चा हुई और कहा, उद्धव जी ने, हे विदुर जी, आप यहाँ मेरे पास से आप आगे जाओगे तो आगे गंगा का किनारा हरिद्वार में श्री मैत्री मुनि के साथ में आपका मिलान होगा। आज विदुर जी आए हैं और मैत्री मुनि के साथ मिलान हुआ। एक अनुरागी है और एक वैराग्य में है, और विवेक और अनुराग दोनों को मिलाते तो भगवान की कथा प्रकट हो जाती है। दोनों गले मिले हैं। भक्ति के सूत्र में जात पात पूछे न कोई, हर को भजे सो हर को कोई। आज दोनों गले मिले हैं। मैत्री मुनि ब्राह्मण हैं और विदुर जी महाराज दासी के पुत्र हैं, लेकिन यहाँ भक्ति के सूत्र में कोई जाति का संबंध नहीं है। और यहाँ भगवान की प्रकट कथा आरंभ होने लगे और विदुर जी ने मैत्री मुनि से पूछा है कि भगवान दैत्य देवता एक ही बाप की संतान है और भगवान का नाम है समदृष्टा, ये भेद क्यों करते हैं? मैत्री मुनि कहते हैं भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसका दृष्टांत दे रहे हैं कि हे विदुर, कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां हैं। ध्यान से सुनना, कितनी पत्नियां हैं कश्यप ऋषि के? 13 पत्नियां हैं। दिति, आदिति, कृतु, बिंता, ये गरुड़ सर्पों की माता, ये सब कश्यप ऋषि की ही संतान है। और एक बार कश्यप ऋषि सिंदूर जंगल में भ्रमण करने के लिए दिति को लेकर के गए हैं। ये दिति कौन है? ये राक्षसों की माता है। एक बार कश्यप ऋषि के साथ में घूमने के लिए निकली दिति और संध्या का समय है। उसी समय दिति का काम का ज्वर चढ़ गया। संध्या का समय कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ कार्य वर्जित होते, कभी नहीं करने चाहिए। जब सूर्य अस्त होने जाए, संध्या का समय होने लग जाए, सूर्य डूबने लगे, उस समय कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कभी विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए, कभी पढ़ के सोना नहीं चाहिए, कभी भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय मंदिरों में जाना चाहिए, दीपक अगरबत्ती करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो संध्या के समय नहीं करने चाहिए। उस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते रहते हैं।
आज कश्यप ऋषि के साथ में दिति जा रही है, उसी संध्या का समय है, काम का ज्वर चढ़ गया और दिति कहने लगी महाराज मेरे संतान होनी चाहिए। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, देवी आप क्या कर रही हो, ये संध्या का समय है, इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ घूमते हैं, लेकिन काम अंधा होता है। दिति नहीं मानी, कश्यप ऋषि को झुकना पड़ा और जब काम का ज्वर शांत हुआ तो कश्यप ऋषि ने कहा देवी तुम्हारे संतान तो होगी, एक नहीं दो होंगे, दोनों पुत्र आतंकवादी होंगे। बोले क्या मतलब? बोले तुम्हारे 2 बालक होंगे क्योंकि तूने समय नहीं देखा, समय के विपरीत कार्य किया है, इसलिए दोनों बालक राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। और यहाँ धीरे धीरे समय निकला और दिति के यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया, एक का नाम है हिरणाक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष है लोभ का प्रतीक और हिरण्यकश्यप कहते हैं अवमान का प्रतीक। पृथ्वी रसातल को चली गई थी, देवता ब्रह्मा जी के पास बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते 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 ब्रह्मा की नाक से एक सूकर का कण गिरा और गिरते ही बड़ा हो गया और 12 रूप में प्रकट हो गया। बोले 12 नारायण भगवान की जय हो। आज 12 नारायण भगवान प्रकट हुए और सीधे कहां जा रहे हैं? समुद्र की ओर। और इधर आकाश मार्ग में हिरणाक्ष दौड़ता हुआ जा रहा है। देवऋषि नारद मिल गए, पकड़ लिया है दौड़ करके। क्या नारायण नारायण धुन लगा रखी है? कुछ लड़ना झगड़ना जानते कि नहीं? बोले हम पे लड़वो झगड़वो ना आवे। तो बोले मेरे भुजाओं में खिचड़ी चल रही है, शांत कैसे हो? उपाय बता देंगे और ऐसा उपाय बताएंगे तो जीवन में तुम्हारे खिचड़ी चलेगी भी नहीं। बोल सीधे चले जाओ समुद्र की ओर, 12 नारायण आ रहे हैं पृथ्वी को लेकर के, टूट पड़ो। आज देवऋषि नारद ने जैसे ही 12 नारायण का नाम लिया, आज हिरणाक्ष गया दहाड़ लगाता और इतना जोर से दहाड़ रहा है, भगवान अपने डाड़ों पर पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया और यहाँ जैसे 12 नारायण पर प्रहार किया, प्रभु ने अपनी मुष्टिका के द्वारा एक प्रहार किया तो हिरणाक्ष का प्राणांत हो गया। बोले 12 नारायण भगवान की जय हो। और पृथ्वी को अवमान हो गया कि मैं रसातल को चली गई, भगवान को सूकर बनना पड़ा। तो भगवान ने क्या किया? इस पृथ्वी माता को श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी माता कहने लगी जब मैं रसातल को चली गई तो वृंदावन कहां रह गए भाई? वृंदावन में अनन्य पक्षी करलब कर रहे, पक्षी बोल रहे हैं। तीर्थों का गुरु कौन है जानते हो? तीर्थों का गुरु कौन है? तीर्थों का गुरु है पुष्कर और तीर्थों का राजा प्रयाग, जहां त्रिवेणी संगम है। प्रयाग को पूरे तीर्थों का राजा बनाया है। सब राजा तीर्थ कर चुकाने के लिए जाते थे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन नहीं गया। और प्रयाग ने भगवान से कहा प्रभु तुमको इतना ही अपमान कराना था तो मुझे तीर्थों का गुरु क्यों बनाया, राजा क्यों बनाया है? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले एक छोटा सा वृंदावन कभी कर चुकाने के लिए नहीं आया। भगवान हंसने लगे, कहने अरे भले आदमी, मैंने तुझे तीर्थों का राजा ही तो बनाया, मेरे घर का मालिक थोड़ी बनाया है। वृंदावन मेरा घर है, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग बाहर नहीं जाता। वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाता। सारी सृष्टि का प्रलय हो जाए पर श्रीधाम वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता है। आले रे मोहे लागे वृंदावन को, आले रे मोहे लागे वृंदावन को, आले रे मोहे लागे वृंदावन को, आले रे मोहे
दर्शन कर रहे हैं। आज भगवान का सर्वप्रथम नार माने जल, अयन माने घर, जिसका पानी में ही घर है उसको नारायण कहते हैं। साक्षात नारायण का आप लोगों को दर्शन मिल रहा है। बोले नारायण भगवान की। और यही नारायण भगवान फिर 12 नारायण बनकर के आए, राज्य का उद्धार किया है। और यही नारायण फिर पुनः इसी ब्रज में सितारा धाम पर लीला करने के लिए आए। ऐसे हम नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। हरि बोल। दर्शन गोविंद जी को हरि मोहे लागे वृंदावन नीको, हरि मोहे लागे वृंदावन नीको, हरि मोहे लागे वृंदावन नीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 शब्द सुनते मुरली को हरि मोहे लागे वृंदावन नीको, हरि मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को सखी, नीको नाम हरि को, हरि मोहे लागे वृंदावन नीको, हरि मोहे लागे वृंदावन नीको, हरि मोहे लागे वृंदावन नीको। हरि मोहे लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को। भोजन दूध दही को सखी, भोजन दूध दही को, हरि मोहे लागे हरि हरि मोहे लागे वृंदावन नीको, हरि मोहे लागे वृंदावन नीको, हरि मोहे लागे वृंदावन नीको। सदन सिंहासन, एक निवेदन और करूंगा। जो भक्त सज्जन जो बैठे थे खड़े होकर चले गए,
ये मर्यादा का उल्लंघन है। वैसे तो ये शास्त्र की मर्यादा नहीं है। ये चाहे अपने आप में विद्वान बनते होंगे, लेकिन ये विद्वता नहीं है जो पांडाल को छोड़ करके चला जाए। अभी कथा चलेगी और जो बिना प्रसाद लिए, बिना आरती किए कथा से खड़े होकर के चले जाएं, उनका कथा सुनना कोई सार्थकता नहीं होती है। ये आगे आप लोगों की मर्जी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुंदन कुंदन फिरत राधिका, कुंदन कुंदन फिरत राधिका, कुंदन कुंदन फिरत राधिका, कुंदन कुंदन फिरत राधिका। सबसे सुनत मुरली को सखी, सबसे सुनत मुरली को हली मोहे लागे वृंदावनी को, हली मोहे लागे वृंदावनी को, हली मोहे लागे वृंदावनी को, हली मोहे लागे वृंदावनी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर को सखी, भजन बिना नर को हली मोहे लागे वृंदावनी को, हली मोहे लागे वृंदावनी को, हली मोहे लागे वृंदावनी को, हली मोहे लागे वृंदावनी को। नाम हरि को सखी, को नाम हरि को सखी, को नाम हरि को सखी, को नाम हरि को। हरि मोहे लागे वृंदावनी को, हरि मोहे लागे वृंदावनी को, मोहे लागे वृंदावनी को, हरि 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 मोहे लागे वृंदावनी, हरि मोहे लागे बोले वृंदावन प्रेम धाम की जय हो। एक बार आप सब मिलकर के ऐसा जयकारा लगाएं कि कम से कम और पास के गांवों को पता लग जाए कि राव जी के नगराव में कथा चल रही है। और जो नाय बोलोगे बाको अपने बगल वाले की सौगंध है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर। इधर से आवाज खूब आई है। ये माता बहनों का कोनो हार हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। सभी बैठ जाएं। ये श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी माता को अवमान हुआ, दूर हुआ। और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कर्दम। कर्दम किसे कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों पर दमन कर लिया है। ये तपस्या करने के लिए चले गए। उनके जीवन में संसार आया, लेकिन जब भगवान ने दर्शन दिया तो संसार मिट गया। और यहाँ मनु महाराज के 5 संतान हुई हैं, आकुति, देवती, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और तानपाद। यहाँ माता देवती का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न कराया। और कर्दम ऋषि ने वचन लिया था कि मैं विवाह करूंगा, लेकिन मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मुझे जैसा तो मैं ही हूं, मुझे आना होगा। और दूसरी शर्त है महाराज, एक पुत्र होते ही सिंदूर जंगल में चला जाऊंगा। आज कर्दम ऋषि माता देवती का पानी का संस्कार करके अपनी परण कुटिया पे आए तो वह 50 बिल बने हुए हैं, जिसमें जहरीले जानवर बैठे हैं। 50 घोंसले बने हुए हैं, उसमें अनन्य पक्षी बैठे हुए हैं।
माता देवती ने पूछा स्वामी आपका आसन, आपका घर? बोले 1.5 बाई 1.5 का जो आसन लगा हुआ है ये मेरा घर है। आज माता देवती के नेत्रों से आंसू आने लगे। कहा धन्य प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जिससे मुझे ये परम तेजस्वी त्याग तत्व मूर्ति और ये पति रूप में मिले। आज की बेटियों को ऐसा घर मिल जाए तो 50 गालियां ससुराल वालों को, 50 पियर वालों को, 50 बीच वालों को, सबको गाली पड़ने लग जाए। लेकिन धन्य बेटी घर में जब जन्म लेती है, ये बेटी बड़ा पवित्र धन होता है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुपुत्र नहीं हो सकती, बेटी कुपुत्री नहीं हो सकती। बेटी जब घर में जन्म लेती है 3 चीज लेके आती है, ध्यान से सुनना। दौलत, खुशियां और शक्ति। उस बेटी को हम खिलाते पिलाते बड़ी करते हैं और जब तक बेटी घर में रहती है उस घर में चहल पहल रहती है। पूरे घर को आंगन की तरह सजा के रखती है। पिताजी ड्यूटी से नहीं आते जब तक इंतजार करते रहती है पापा नहीं आए हैं। और पुत्र लोग पुकारते पुत्र पुत्र। पुत्र को यही पता नहीं पिताजी आए ना आए, खाना खाया नहीं खाया, कोई मतलब नहीं है, अपना काम सीधा है। लेकिन बेटी जब तक पिताजी घर में नहीं आएंगे तब तक चैन से नहीं बैठ सकती। पूरे आंगन में इधर उधर घूमती रहेगी, कभी ऊपर छत पर जाएगी, कभी फोन लगाएगी, कभी इंतजार करेगी और जब तक पिताजी घर पर नहीं आ जाते हैं तब तक चैन से बेटी नहीं बैठ सकती। बड़ा पवित्र धन है बेटी का। और जब बेटी का विवाह करते हैं तो 1-1.5 महीने पहले से ही तैयारियां होने लग जाती हैं। शक्ति काम कर रही है। बेटी 3 चीज लेके आई है, दौलत, खुशियां और शक्ति। अब यहाँ शक्ति काम कर रही है, दौड़ दौड़ करके सब काम कर रही है, 1.5 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं। और जब बेटी घर से विदा होकर के चली जाती है पूरे परिवार वालों को रोता हुआ छोड़ जाती है। पिताजी खम्मे से सिर लगा करके रोते हैं तो गांव वाले कहते हैं चलो, अरे भैया ये टेंट का सामान रह गया इसको पहुंचाओ। वही पिताजी क्या कहता है पता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? तू 1.5 महीने से दौड़ दौड़ करके घूम रहा था, सारे कार्य को कर रहा था, आज तेरी वो शक्ति कहाँ चली गई? बोलो मेरी शक्ति थी वो मेरे घर से विदा होकर के चली गई। वो खुशियां वो दूसरे उस घर के ओर चली गई। जो माता जानकी जी को जब महाराज जनक ने विदा किया था, गले लग करके महाराज जनक रोए हैं और कहा बेटी जैसे तुमने मेरे आंगन को सजाया है ऐसे ही आप महाराज दशरथ के आंगन को सजा करके रखना। कि दुनिया में 2 धन बुरे, एक बेटे एक बैल। हाथ पकड़ कर दीजिए परदेसी की गए। बेटी कभी अपने पिताजी से ये नहीं कह सकती कि पिताजी आप मुझे कौन से घर में किसके लिए साथ बिताई दे रहे हैं। जिस बेटी को हमने घर में पाला पोसा बड़ा किया, आज वही बेटी हमारे घर से विदाई लेकर के चली जाती है। ये सबसे बड़े आश्चर्यजनक की बात है। तो आज माता देवहूति जिस घर में आई है और अपने आप को धन्य मान रही है, मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जो मुझे ऐसे परम तेजस्वी संत पति रूप में मिले। और इतना ही नहीं, 40 वर्ष की समाधि लग गई, जंगलों में जाते कंदमूल पत्ते कुछ मिल जाए खा लेती है, गीला कपड़ा करके
करदम जी की समाधि जो लगी हुई है उसे सेवा करती है। 40 वर्ष के बाद में समाधि खुली और करदम जी ने पूछा, देवी आपका पर्चा, आप कौन हो? बोले स्वामी मुझसे पर्चा पूछ रहे हैं, किसी राजा के घर गए, किसी राजकुमारी का वर्ण करके लाए, याद है? हाँ देवी कुछ कुछ याद आया। बोले वही आपकी धर्म पर। बेटी आप अपने, देवी आप अपने माई के घर क्यों नहीं गई? बोले नहीं, मेरा दायित्व नहीं बनता जो मैं अपने मायके में जाऊं अपने पति को छोड़ करके। जब बेटी का विवाह हो जाता है, जो पति होते हैं वो परमेश्वर होते हैं, आप मेरे स्वामी हैं। जिए बिन दे नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन मेरा धर्म नहीं बनता मैं आपको छोड़ के जाऊं। धन नहीं। आज एक सरोवर चल रहा है, उसमें गाय सिंह एक साथ पानी पीते हैं। करदम ऋषि की तपस्या का फल है। आज उसी सरोवर में डुबकी लगाई। करदम ऋषि 21 साल के हो गए, माता देवती 18 वर्ष की, और यहाँ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और 9 कन्याओं को जन्म दिया, 9 ऋषियों को दिया, और 10वें संतान में भगवान कपिल का अवतार हुआ। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। और 9 देवियां आई हैं। माता देवती ने छोटी सी व्यासपीठ बनाई, उस पर कपिल भगवान को आसीन किया और यहीं से कपिल गीता आरंभ हुई। लेकिन आज कथा का विश्राम यही होगा, आपकी कथा का टाइम पूर्ण हो चुका। देखो मैं एक निवेदन करूं, कल हम थोड़े से 5 मिनट लेट हो गए थे, 12:30 बजे आए थे कल हैं? और आज हम ठीक 12 बजे आ गए। तो पंडाल में हमने 2 लोग मिले बस, और हम अकेले बैठे, कोई नहीं आया। माता बहनों का मैंने आज घड़ी लगा के देखी तो 1-1:30 बजे आई है माता बहन है। और कथा का समय कितने बजे को दिए हुए? तो कल से हम 2 बजे आए कि नहीं आए? बताओ। समय तो समय ही है। ठीक 12 बजे हम आपको यहीं मिलेंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, समय का ध्यान रखें। और मैं भी 4 बजे के बाद तुमको परेशान नहीं करूंगा। मेरे ये नियम है, जब मैं 12 बजे बैठूंगा तो 4 बजे फिक्स आपको आरती सुनने के लिए मिलेगी। आप सब खड़े हो जाएं। कल भगवान का प्राकट उत्सव, जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। कल कृष्ण का जन्म होगा। नंद भवन की ओर चलेंगे, बधाई लेकर के आएंगे, बधाई देंगे, बधाई लुटाएंगे। तो आप लोग आवे और एक दूसरे को बुला के लावे। लेकिन एक निवेदन है, कल तो सबको पीलो पीलो पहन के आना है। नंद भवन की ओर कौन कौन चलेंगे? ऊपर खड़ो हाथ करके बताओ। लाला के दर्शन करवे के ताई, बधाई देने के ताई कौन कौन चलेंगे? ऊपर हाथ खड़ो करके बताएं। सब चलेंगे। तो पीला पीला पहन करके आनो है और सबको दूध दही माखन मिश्री लानो है। लाला को भोग लगेगा, खूब बधाई लुटाएंगे और सभी आनंद लेंगे। कल बड़ी धूमधाम के साथ में नंद भवन में प्रवेश करेंगे। बोले नंद के लाला की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और अब राधा रानी का रंग किस किस को चढ़ गए? ऊपर को हाथ खड़ो करके बताओ। पक्के दिल से बताना कि हाँ वास्तव में हमको राधा रानी का रंग चढ़ गया है। ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा, मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग 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 चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग ऐसी कृपा बरसाई है, 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 ऐसी कृपा बरसाई है। मुझे नाम की मस्ती छाई है, मुझे नाम की मस्ती छाई है। नाम की मस्ती छा रही है। एक दूसरे के मुंह टोकर टोकर देख रहे हैं। माटे के धोंदाओ ऊपर को हाथ खड़े करके ताली बजाते हुए जिनको नाम की मस्ती छा गई है, एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, मुझे नाम की मस्ती छाई है, मुझे नाम की मस्ती छाई है, मुझे नाम की मस्ती छाई है, मुझे नाम
राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे हाथ उठा लो हाथ उठा लो ताली बजा के ताली बजा के झूम झूम के झूम झूम के नाच नाच के नाच नाच के ऊपर चढ़ के ऊपर चढ़ के नीचे वालो हाथ उठा लो हाथ उठा लो गालो गालो तुम भी बोले हम भी बोले प्रेम से बोलो दिल से बोलो मुझे चढ़ गया मुझे चढ़ गया इन दो चारों को रंग चढ़े हुए बाकी के तो सब पैसे कालम पूर्ति कर रहे हैं मेरे बहना आधार कार्ड बनवा भी आई देखे मुझे चढ़ गया राधा मुझे चढ़ गया राधा मुझे चढ़ गया राधा मुझे चढ़ गया राधा ऐसी के पावर साई है 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 मुझे नाम की मस्ती छाई है मुझे नाम की मस्ती छाई है मैं झूम रहा हूँ मस्ती में मैं झूम रहा हूँ मस्ती में श्री राधा राम की मस्ती में राधा राम की मस्ती में अब करो तो कोई मुझे चढ़ गया राधा 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 राधे राधे प्रेम से बोलो हाथ उठा लो हाथ उठा लो फिर से बोलो ये ढोल लगा लो ये ढोल लगा लो झूम झूम के झूम झूम के नाच नाच के नाच नाच के ताली बजा के ताली बजा के प्यार से बोलो प्यार से बोलो दिल से बोलो हम भी बोले तुम भी बोलो राधे 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 बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय मस्ती माता की जय सर्व संतहरी भक्तों की जय आज के आनंद की जय हो अब सभी आरती बोलेंगे बारी बारी से सभी आरती उतारेंगे धक्का मुक्की नहीं करें माता बहनों से निवेदन थोड़ा पीछे बारी बारी से आते जाएंगे लेकिन एक साथ सभी धक्का मुक्की नहीं करें एक दूसरे से हाथ लगा लिया करो हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वरेण नमः सर्वोपचारार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि ओम मां चंद्रमा मनेषु जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोताद्वाय च प्राणे च मुखादग्निरजायतो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारो
बसे नाम मेरे तार दो भगवान। घर न करो कष्ट हरो मान दो भगवान। और बसे नाम मेरे तार